फ्रेंड्स, क्या आप रेंट पे करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में आपको HRA नहीं दिया है, फिर भी उस रेंट की डिडक्शन आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए कैसे क्लेम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं CA करिश्मा जैन। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG की, जिसमें आप एक्चुअली में पे किए गए रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह डिडक्शन किस किस को कितनी और कैसे मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, यह डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह डिडक्शन सैलरीड पर्सन यानी कि जो जॉब करते हैं और जिनको HRA नहीं मिलता है वह क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है और प्रोफेशन है यानी कि जो अपना खुद का काम करते हैं और वह एक्चुअल में रेंट पे करते हैं, तो वह भी यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो रेंट है वो एक्चुअली में पेड होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि आप जहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उस जगह पर आपका कोई आपका और आपके स्पाउस का और माइनर चाइल्ड का और HUF जिसमें कि आप मेंबर हैं, उनके नाम पर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस या प्रोफेशन ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने या आपके स्पाउस ने या आपके माइनर चाइल्ड ने या HUF ने जिसमें कि आप मेंबर हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है और उस लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करते हैं आप, तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी दोस्तों। अब देखते हैं कि यह कितनी मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि अगर आप 12 महीने के लिए रहे हैं तो 60,000 रुपये या उससे कम महीनों के लिए रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और 25% ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, यानी कि आपने जितना रेंट एक्चुअली में दिया है उसमें से आप टोटल इनकम का 10% लेस कर देंगे। अब हम देखते हैं कि टोटल इनकम का मतलब क्या है। टोटल इनकम मतलब आपकी जितनी भी ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से सभी डिडक्शंस को माइनस करने के बाद बस इस डिडक्शन को यानी कि 80GG की डिडक्शन को आपको नहीं हटाना है, बाकी सब डिडक्शन हटाने के बाद जो आपकी टोटल इनकम आएगी वही कंसीडर की जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं कि यह डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, यह डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 10BA। और इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी दोस्तों कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहे हैं, कितना आपने रेंट पे किया है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रही है और किस एड्रेस पर आप रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, लैंडलॉर्ड की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि लैंडलॉर्ड का नाम, पैन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा। और इसके अलावा डिक्लेरेशन कि आपकी इसके अलावा कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ये फॉर्म फाइल करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको वह एक्नॉलेजमेंट नंबर अपनी ITR में भरना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।